गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सब अच्छे होंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोग व्यंजन पढ़े थे। अब हम लोग व्यंजन माला पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे व्यंजन माला दिया है, स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में लिखा है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में दिया है च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में दिया है ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यहाँ पे अंतः स्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है तलावी श, दंत स, मूर्धन स, ह। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंग और अढ़ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। यह शब्द जब भी लगता है, यह वर्ण जब भी लगता है, ये शब्द के अंत में लगता है। व्यंजनों के प्रकार। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है अस्पर्श, दूसरा है अंतःस्थ, तीसरा है ऊष्म और चौथा है संयुक्त। पहला स्पर्श है। स्पर्श व्यंजनों में जिह्वा मुख्य के विभिन्न स्थानों को छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। जिह्वा का मतलब जीभ होता है। जब हम ये कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो जीभ से क्या होता है? स्पर्श होता है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतःस्थ कहते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में जीभ किसी विशेष भाग को नहीं छूती। ये 4 हैं य, र, ल तथा व। ऊष्म, इनके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है और ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है। इसी के कारण हम लोग इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं, इसलिए ये ऊष्म है। ये 4 हैं तलावी श, दंत स, मूर्धन श तथा ह। संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क जोड़ मूर्धन श बराबर छ, त जोड़ र त्र, ज जोड़िय ज्ञ, स जोड़ र श्र। छ, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ये 2 व्यंजन में ये 2 वर्ण मिलके एक वर्ण बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब है अनुनासिक। इनके उच्चारण में आयु मुख और नासिक दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु होता है। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है, जैसे चांदी, सांप, आँख, दांत, गांव, मांगना, महंगाई आदि। ये सभी शब्दों पे चांद के चंद्र बिंदु है। कभी कभी मात्रा वाले शब्द में अनुनासिक के स्थान पर स्थान की कमी के कारण अनुस्वार यानी कि बिंदु लगाया जाता है, जैसे मैं, है आदि। कहीं कहीं अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द भी बदल जाते हैं, जैसे हंस एक पक्षी, हंस हंसना एक क्रिया है। अनुस्वार अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। यहाँ व्यंजनों के 5 वर्ग के अंतिम वर्ण के स्थान पर आता है, तब इसका रूप बिंदु होता है, जैसे अंदर, कंचन, बंदर, अंगूर। यहाँ पे ऊपर जो बिंदु दिया है, इसका अर्थ होता है, हम लोग आधा न भी लिख सकते हैं। अगर आधा न नहीं लिखें तो किसी भी वर्ण के ऊपर हम लोग बिंदु लगाएं, उसको हम लोग आधा न के रूप में पढ़ते हैं। कंधा, कंघा, लंबा आदि। विसर्ग, इसे इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, नमः, संभवतः, फलतः, क्रमशः आदि। इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। औ, यह स्वर केवल अंग्रेजी के शब्दों में ही आता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, बॉल आदि। इसे आगत स्वर कहते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर व उनके लिखने की विधि। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर लिखे या बोले जाते हैं तो वे व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे पक्का, यहाँ पे प, आधा क और पूरा क में आ की मात्रा है, पक्का। बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर लिखे या बोले जाते हैं तो वे व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, चक्की, ध्यान, विद्या आदि। इनमें पहला व्यंजन अ रहित और दूसरा व्यंजन अ सहित होता है। संयुक्ताक्षर निम्न प्रकार से लिखे जा सकते हैं। पाई हटाकर, यदि पाई है तो उसे बिना पाई के लिखकर, जैसे अच्छा, सच्चा, विश्व आदि। हलंत लगाकर, बिना पाई वाले व्यंजन को हलंत लगाया जाता है। ये जो चिन्ह दिया गया है इसको हलंत हम लोग कहते हैं। उनका अतरहित रूप लिखा जाता है, जैसे बुद्धि, विद्या आदि। घुंटी हटाकर, क, फ जैसे वर्णों के अंत का लटका हुआ गोल हिस्सा हटाकर, जैसे चक्की, सिक्का, दफ्तर आदि। र के विभिन्न रूप होते हैं। विद्यार्थी अधिकतर र के प्रयोग में अशुद्धियाँ करते हैं। र के प्रयोग में निम्न बातें ध्यान देने योग्य है। यदि र अपने स्वर सहित रूप में है तथा इसके पहले का व्यंजन आधा स्वर रहित है तो यह उसके नीचे इस तरह हलंत लगता है, जैसे प्रेम, प्रकाश, राष्ट्र आदि। प्रेम शब्द में आया प्र, आधा प जोड़ र का मिश्रित रूप है। इसी प्रकार राष्ट्र में आया ट्र, ट हलंत जोड़ र का मिश्रित रूप है। यहाँ ट में एक हलंत है तथा इसमें र इस रूप से जुड़ा है। यहाँ पे बच्चों दिया है, यदि र स्वर रहित है तो यहाँ जहाँ भी आएगा अर्थात जहाँ भी इसका उच्चारण किया जाएगा उसके अगले वर्ण के शीर्ष पर इसे इस तरह लगाया जाएगा, जैसे धर्म, दर्द, पर्व आदि। तलावे श के साथ र का प्रयोग इस रूप में होता है, जैसे तलावे श हलंत जोड़ र, इसको हम लोग श्र पढ़ेंगे। जैसे श्रम, श्रीमान, श्रमिक, श्रद्धा आदि। स हलंत के साथ र का प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे स हलंत र, श्र। यहाँ पर श्र आधा स और जोड़ र है, जैसे स्त्रोत, सहर्ष आदि। संयुक्त व्यंजन त्र बराबर त हलंत जोड़ र के युग से बना है। स जोड़ त्र को अस्त्र रूप में लिखा जाता है, जैसे वस्त्र, शस्त्र आदि। बच्चों यहाँ पे अब हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्ण को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बादल, यहाँ पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं वर्णों को विच्छेद कर रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ बादल लिखा है और बादल में कौन कौन से वर्ण आया है उसको हम लोग देखेंगे। ब हलंत जोड़ आ, जैसे बा लिखा है तो ब में आ की मात्रा जोड़ द हलंत अ जोड़ ल हलंत अ, बादल। इसका संधि विच्छेद हम लोग किए हैं, वर्ण को विच्छेद किए हैं। यहाँ लिखा है सामाजिक, स हलंत जोड़, यहाँ सा में आ की मात्रा है तो आ देंगे, जोड़ म हलंत जोड़ आ की मात्रा आ देंगे, जोड़ ज, इसमें छोटी की मात्रा है तो छोटी जोड़ क हलंत जोड़ अ, सामाजिक। हिमालय, ह जोड़ छोटी म जोड़ म जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ य जोड़ अ, हिमालय। बास्ता, बस्ता, ब जोड़ अ जोड़ स। यहाँ पे बच्चों आप लोग कहिएगा स में अ आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आधा स है, इसीलिए यहाँ पे अ की हम लोग नहीं लिखेंगे। स जोड़ त जोड़ आ, बास्ता। यहाँ पे लिखे हैं कुछ बात जो हम लोगों को याद रखना चाहिए, आप लोग को भी याद रखना चाहिए। जैसे दिया है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वे स्वर कहलाते हैं। चौथा है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं।
पांचवा है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। छठा है व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। सातवां है इसे ये जो चिन्ह दिया है इसे अनुस्वार कहते हैं। आठवां है ये जो चिन्ह दिया है इसे अनुनासिक कहते हैं। ये जो चिन्ह दिए हैं इसे विसर्ग कहते हैं। 10वां है एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। 11 है किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों इन सब बातें को आप लोगों को ध्यान देना है। और अब ये पाठ हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को आगे मैं इसके प्रश्न का उत्तर मैं लिख के आप लोगों को बताऊंगी। धन्यवाद।